आज हम बिगिनर लेवल पर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जैसे हम कोई भी ट्रेड लेते हैं या कुछ भी उसमें ऑप्शन कॉल और पुट के बारे में बात करेंगे कि हम कॉल और पुट क्या चीज़ होती है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें सबसे पहले ये नहीं है कि आते ही कुछ दिनों के अंदर हम ट्रेड लेना शुरू कर दें। तो अगर हम किसी लेवल पर हैं या कहीं भी हम पहुंचते हैं तो उसके लिए हमारा स्ट्रगल होता है। तो अगर हम कभी भी एक दिन फर्स्ट दिन आए और उसी दिन ट्रेड लेना शुरू कर दें तो हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हर इंसान जो भी है वो स्टॉक मार्केट में जो भी है हर एक का अपना अपना फंडा है। तो वो कोई कैंडल देख के, कोई स्पॉट लाइन देख के हर एक चीज़ से अपनी अपनी ट्रेड करता है। तो देखो, ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन का ये है कि मान लो अभी इस समय हम बात करते हैं। देखो, ऑप्शन में दो चीज़ें होती है, एक होती है कॉल और आज हम दो चीज़ों के बारे में करेंगे बात, पुट। देखो, कॉल पुट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर हमारा व्यू मार्केट का ऊपर की साइड में, हमें पता है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाएगी तो हम कॉल बाइंग करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट अब नीचे की साइड में आएगी तो हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। अभी ये हमेशा याद रखना, जब मार्केट नीचे जाए, ऊपर की साइड में जाएगी तो हम कॉल बाइंग करेंगे और नीचे की साइड में आएगी तो हम पुट बाइंग करेंगे। तो इसी तरह देखो, अगर हमारा व्यू है कि नीचे की साइड में, नीचे ऊपर की साइड में जाएगी तो हम कॉल बाइंग करेंगे और नीचे की साइड में जाएगी तो पुट बाइंग करेंगे, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं। मान लो अगर SBI, अभी इस समय SBI का भाव 500 रुपये चल रहा है। अभी इस समय SBI का एग्जांपल के तौर पे मान लो, अभी SBI का जो शेयर प्राइस है इस समय 500 रुपये चल रहा है। ये इसका करंट प्राइस है, ठीक है। अगर मान लो अगर हमें पता है कि इसका भाव 500 से ऊपर जा सकता है, मान लो 500 से, हमें एग्जांपल है कि 500 से 520 तक जा सकता है, तो हम अब इस समय कॉल बाइंग करेंगे। अगर हमें पता है कि अब ये प्राइस ऊपर की साइड में जा सकता है तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे। क्या बाइंग करेंगे? कॉल बाइंग करेंगे। अगर यही भाव हमें लग रहा है कि ये अब 500 से नीचे आ सकता है, मान लो 480 रुपये आ सकता है, 480 रुपये आ सकता है, तो हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे। यहाँ पर हम क्या बाइंग करेंगे? पुट बाइंग करेंगे, ठीक है। पुट बाइंग करेंगे यहाँ पर अगर नीचे की साइड में प्राइस आता है तो ये जो हमारा ये 500 है, ये करंट प्राइस है। ये जो क्या है हमारा, ये करंट प्राइस है इस समय मार्केट का। ये जो है 500 है इस समय करंट प्राइस है। तो इसी तरह जैसे अब ये मान लो, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये है, इसको हम बोल सकते हैं ऐड द मनी बोल सकते हैं। इस प्राइस को क्या बोल सकते हैं हम? ऐड द मनी, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउट द मनी, OTM बोल सकते हैं हम शॉर्ट में से, और इसे बोलेंगे हम इन द मनी, ठीक है। जो प्राइस, जैसे अब इस समय SBI का प्राइस 500 रुपये चल रहा है, अगर वो इन द मनी, इन द मतलब वो 500 से कम है तो हम उसे बोलेंगे इन द मनी। जो 480 की जो प्राइस है वो हम इन द मनी बोलेंगे। अगर हम इन द मनी में जाना चाहें, ये 500 से नीचे की साइड में जाना चाहे तो हम पुट लेंगे, अगर ऊपर जाना चाहे तो हम कॉल लेंगे। ऊपर की साइड में जाना व्यू है हमारा तो कॉल लेंगे। ये हमारा जो है 500 हमारा इस समय ऐड द मनी है, तो इसके ऊपर वाला जो है हमारा आउट द मनी है, और ये 480 है, ये हमारा इन द मनी है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा व्यू यही होता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, उस चीज़ को डिसाइड करके हम कॉल और पुट बाइंग करते हैं। सेलिंग नहीं, सेलिंग में क्योंकि इसी एक, जैसे अगर मान लो अभी इस समय निफ्टी का लॉट 65 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम सेलिंग करना चाहें तो इसमें हमारा बड़ा लॉस, ज़्यादा बड़ा लॉस होता है सेलिंग में, क्योंकि जो हमारी पूरी की पूरी अमाउंट है वो पूरी की पूरी लॉस होने के चांस ज़्यादा है। पर
कॉल पुट बाइंग में हमारी सिर्फ वही अमाउंट जो हमारी इस अमाउंट पर लगी हो। मान लो हमने एक लॉट बाइंग किया तो सिर्फ एक लॉट अगर बाइंग किया, एक लॉट का आज की डेट में प्राइस 1 रुपया चल रहा हो तो हमारे 65 रुपये ही जा सकते हैं। बट अगर हम इसको सेलिंग करना चाहें, सेलिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट लगती है। मान के चलो 1 लाख से प्लस की अमाउंट इसमें तकरीबन लगेगी एक आइडिया के तौर पे। तो अगर मान लो हमने निफ्टी का एक लॉट बाय किया है तो इसमें सिर्फ हमारा नुकसान होने के चांस कितने हैं? सिर्फ 65 रुपये ही हमारा नुकसान होने के चांस है, क्योंकि इसका लॉट जो निफ्टी का लॉट साइज है वो क्या है, 65 रुपये इस समय चल रहा है। ठीक है, जो निफ्टी का है लॉट साइड है वो लॉट साइज़ है वो 65 रुपये ही चल रहा है। तो इस करके, क्योंकि देखो हर एक का स्ट्राइक प्राइस होता है। मान लो अगर अभी हम बात करें निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। मान लो निफ्टी अभी इस समय 25,700 के तकरीबन चल रही है। ठीक है, निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस वो 50 के बाद में अप होता है। जैसे मान लो निफ्टी अभी 700 चल रही है तो निफ्टी का 25,750 का स्ट्राइक प्राइस अलग होगा। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस अलग होगा। और जैसे मान लो ये अभी इस समय चल रहा होगा, मान लो 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, और ये इस समय 60 रुपये चल रहा है। तो ये इस तरह करके अगर ये मान लो निफ्टी का नीचे की साइड में देखें तो ये 650 है, ये निफ्टी का ये कुछ कम चल रहा होगा। तो इस तरह करके है, निफ्टी के 50 के बाद में स्ट्राइक प्राइस चेंज होते जाते हैं। तो जो निफ्टी का भी इस समय लॉट है वो 65 का है। तो हमें अगर हमने शेयर बाय करना है तो हम देखो SBI का अगर शेयर बाय कर रहे हैं तो 500 का ही है। बट अगर जैसे निफ्टी में जैसे SBI में अभी इस समय प्राइस 500 है निफ्टी SBI में, तो अगर हम इसका एक शेयर बाय करना चाहें तो हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम निफ्टी का एक शेयर बाय करना चाहें तो हमें 500 रुपया देना पड़ेगा। बट अगर हम इसी का निफ्टी में अगर हम कॉल पुट बाइंग करें तो इसका मान लो हम इसकी कॉल बाइंग करते हैं 510 रुपये की, मान लो इसकी कॉल चल रही है इस समय 510 की हमने कॉल बाइंग कर रहे हैं। तो इसका जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, मान लो इसका 3 रुपये स्ट्राइक प्राइस है, तो इस हिसाब से हमें जो भी अमाउंट देनी पड़ेगी वो है। और अगर ये मान लो 500 से ये अगर इस समय 500 से ये 510 हो जाता, 20 हो जाता, तो हमें सिर्फ 500 रुपये पे अगर ये मान लो ये निफ्टी का जो शेयर है अगर 500 से 510 हो जाता तो हमें सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट जो कॉल पुट बाइंग होती है इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्राइस क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हमारा व्यू ट्रेंड की साइड में अगर हम कॉल और पुट बाइंग करते हैं तो मान लो अगर ये 3 है, हाँ, तो अगर 3 पे हमें प्रॉफिट होगा। अगर यही हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से 3 से बढ़ के 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो हमें उस हिसाब से ही लॉट पे हमें प्रॉफिट होगा। तो इस करके कॉल और पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, जबकि हमारा जो शेयर बाइंग में है उसमें प्रॉफिट अच्छा नहीं होता। तो एक एग्जांपल के तौर पे अब मैं तुम्हें दोबारा से समझा देता हूँ। मान लो अभी निफ्टी 25,700 चल रही है, ये हमारा ऐड द मनी है। ठीक है, अगर ये 25,750 है तो ये हमारे लिए क्या है, आउट द मनी है। अगर 25,650 है ये हमारे लिए इन द मनी है। ठीक है, ये हमारे लिए आउट द मनी है। तो ये हमारे लिए एट द मनी है, ये इन द मनी है, ये आउट द मनी है। अगर हमें हमारा व्यू ऊपर की साइड में है तो हम कॉल बाइंग करेंगे, हम बाइंग करेंगे 25,750 हम बाइंग करेंगे कॉल। अगर हमारा व्यू नीचे की साइड में है तो हम 25,650 पुट बाइंग करेंगे। तो इस हिसाब से कॉल और पुट जो है हम बाइंग करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू।